हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सॉरी, वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा लेट अपलोड हो रही हैं क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं की, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह हर लेक्चर्स जो अपलोड होगा। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे। अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर reservoir of bile situated in a fossa on the inferior surface of the right lobe of the liver। गॉल ब्लैडर जो एक पेयर शेप्ड होता है स्ट्रक्चर है जो कि रिजर्वर हमारे बाइल का जो है वो सिक्रीट करता है और सिचुएट होता है हमारे पास फोसा में इंटीरियर सरफेस के जो राइट लोब होता है लिवर के, उसके इंटीरियर सरफेस पे होता है। The fossa for the gallbladder extends from the right end of the porta hepatis to the inferior border of the liver। फोसा गॉल ब्लैडर का क्या है? ये शुरू होता है जो पोर्टा हेपेटिस की जो राइट का जो एंड होता है वहां से शुरू होता है, और ये जो है लिवर का इंफीरियर बॉर्डर होता है वहां तक जाके खत्म होता है। ये लिवर की डायग्राम है, अब आपको मैं इसमें समझाती हूँ। ये हमारे पास गोल ब्लैडर आ गया। सही, ये गोल ब्लैडर में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो एंड है हमारा, ये हमारे पास है पोर्टल हेपाटिक जो है एंड है हमारे पास। तो यहाँ से जो है वो गोल ब्लैडर जो है वो स्टार्ट एक्सटेंड होता है टू द इंफीरियर बॉर्डर हमारे पास जो है वो ये यहाँ पे एंड खत्म होता है। तो ये यहाँ से जो है वो एंड से स्टार्ट होके इंफीरियर बॉर्डर तक जो है वो इस गॉल ब्लैडर का पूरा स्ट्रक्चर आता है। तो ये हमारे पास थी लिवर की गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर क्या है? द गॉल ब्लैडर इज 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड इट्स वाइडेस्ट पार्ट। गॉल ब्लैडर क्या है? ये जो है 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लंबाई होती है उसकी, और उसकी चौड़ाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। and about 30 to 50 ml in capacity, 8 to 10 टीस्पून। अब इसकी गॉल ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 30 से 50 ml जो इसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि 8 से 10 टीस्पून के बराबर होती है। अब आ जाते हैं पार्ट गॉल ब्लैडर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। द गॉल ब्लैडर इज डिवाइड इनटू फंडस, बॉडी एंड नेक। गॉल ब्लैडर का जो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, फंडस, बॉडी और नेक में। फंडस क्या है? फंडस इज प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। फंडस क्या है? ये हमें लिवर का जो इंफीरियर बॉर्डर जो होता है उसके पीछे जो है वो नजर आता है। बॉडी, द बॉडी इज लाइज इन द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। बॉडी जो है वो गॉल ब्लैडर के फोसा में जो है वो होता है। और नेक जो है वो नेक इज द नैरो अपर एंड ऑफ द गॉल ब्लैडर। और नेक क्या है? ये जो गॉल ब्लैडर का जो अपर एंड जो नैरो पार्ट होता है वो उसको नेक कहते हैं। The peritoneum completely surrounds the fundus of the gallbladder and binds the body and neck to the visceral surface of the liver। पेरिटोनियम क्या है? ये गॉल ब्लैडर के जो फंडस गॉल ब्लैडर का जो फंडस होता है उसको कम्प्लीटली सराउंड करता है, और ये जो है वो बाइंड करता है बॉडी और नेक को लिवर के वाइसरल सरफेस को। अब रिलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का रिलेशन क्या है? एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दो रिलेशन है इसके। द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। एंटीरियर क्या है? ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है और ये एब्डोमिनल के इंटीरियर होता है, और लिवर का जो सरफेस होता है उसके अंदर होता है। पोस्टीरियरली अगर इसको देखें तो द ट्रांसवर्स कॉलोन एंड द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। पोस्टीरियर में अगर इसको देखेंगे तो ये जो है वो ट्रांसफर कॉलोन और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का, उसके साथ जो इसका रिलेशन होता है। तो अब है फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। फिजियोलॉजी क्या है गॉल ब्लैडर की? द मेन पर्पस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल। अब गॉल ब्लैडर का मेन पर्पस क्या है? बाइल को स्टोर करना। ऑल्सो कॉल्ड गोल, जिसको गॉल भी कहते हैं। एंड नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, जब उसको नीड होती है तो वो फूड को भी डाइजेस्ट करता है। The gallbladder is a part of the biliary system and serve as a reservoir of bile which is produced by the liver।
गॉल ब्लैडर क्या है? ये एक पार्ट है बाइलरी सिस्टम का और ये सर्व करता है एज अ रिजर्वायर बाइल को, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है। द लिवर प्रोड्यूस द बाइल एंड देन इट फ्लोज थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स into the gallbladder at any one time. 30 to 60 ml of bile is stored within the gallbladder. लिवर क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है बाइल को और फिर जो है ये बाइल जो है वो फ्लो करते हुए ये जो हेपेटिक डक्ट से होते हुए ये जो गॉल ब्लैडर में जाता है और ये जो है किसी भी टाइम पे जो है वो किसी भी एक टाइम पे ये जो 30 से 60 ml बाइल जो है स्टोर करता है गॉल ब्लैडर के अंदर। When food containing fat enter the digestive tract, it stimulates the secretions cholecystokinin from eye cells of the duodenum and jejunum. जब फूड कंटेनिंग फैट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो ये जो है वो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन की स्टिमुलेशन करते हैं कोलिसिस्टोकाइनेस की, जो कि आई सेल्स से आते हैं ड्यूडेनम और जेजुनम के। In response to cholecystokinase, gallbladder rhythmically contracts and releases its contents into common bile duct, eventually draining into the duodenum. इसके रिस्पॉन्स में क्या है? कोलिसिस्टोकाइनेस के रिस्पॉन्स में गोल ब्लैडर जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये रिलीज करता है इसके कंटेंट्स को, जो कि कॉमन बाइल डक्ट में होते हैं, जो कि ड्यूडेनम से ड्रेन होते हैं। अब सोनोलॉजी क्या होगी गॉल ब्लैडर की? वी स्कैन ऑफ गॉल ब्लैडर टू फाइंड आउट द पैथोलॉजी, बट इफ वी फाइंड नॉर्मल गॉल ब्लैडर रिपोर्ट इट। अगर हम गॉल ब्लैडर को स्कैन कर रहे हैं पैथोलॉजी फाइंड करने के लिए, पर हम जो है वो नॉर्मल गॉल ब्लैडर को फाइंड कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे देंगे? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ऑफ नॉर्मल गॉल ब्लैडर की क्या देंगे हम उसमें? अल्ट्रासाउंड of gallbladder was done with 8-hour fasting which reveals the study of। अल्ट्रासाउंड का गॉलब्लैडर का अल्ट्रासाउंड जो हम करवाएंगे तो 8 घंटे की फास्टिंग में करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई जो है वो पैथोलॉजी है या नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट आएगा तो उनको हम बोलेंगे कि वो जो है वो 8 घंटे की फास्टिंग करके आए, ताकि हमें जो किसी भी पैथोलॉजी का जो अच्छे से पता चल सके। द स्किन ऑफ गॉल ब्लैडर शोड नॉर्मल शेप एंड पोजीशन। अगर नॉर्मल गॉल ब्लैडर है तो उसकी जो शेप पोजीशन जो है वो हमें नॉर्मल नज़र आएगी अल्ट्रासाउंड में स्कैन करते हुए। सेकंड क्या है? स्मूथ आउटर मार्जिन सीन एंड वॉल थिकनेस इज नॉर्मल होमोजेनस इकोजेनेसिटी नोटेड। अब स्मूथ आउटर मार्जिन होगा, जो कि बाहर का मार्जिन होगा गॉल ब्लैडर का, वो स्मूथ होगा नज़र आएगा, और वॉल की जो थिकनेस होगी उसकी जो सराउंडिंग जो उसकी वाइट जो होमोजेनस चमक नज़र आएगी, वो थिकनेस जो है वो नॉर्मल होगी, और होमोजेनस यानी कि उसकी जो चमक होगी वो भी हमें नॉर्मल नज़र आएगी। और जो इसमें कोई फोकल मास नहीं है वो नज़र नहीं आएगा। नो स्टोन सीन, कोई स्टोन नज़र नहीं आएगा। नो स्लज सीन, कोई हमें रेत के ज़रे नज़र नहीं आए। नो बाइलरी एस्क्रियासिस सीन, कोई भी हमें बाइल का कोई भी ऐसा एस्क्रियासिस नज़र नहीं आया। नो एनी अदर एबनॉर्मलिटी सीन, में कोई भी ऐसी कोई अदर एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आई है। तो हम कंक्लूजन दे देंगे, अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील्स द नॉर्मल स्किन ऑफ गॉल ब्लैडर, कि अल्ट्रासाउंड की स्टडी जो हमने की है उसमें जो हमें गॉल ब्लैडर स्किन जो है वो नॉर्मल नज़र आया है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये हमारे पास जो था नॉर्मल गॉल ब्लैडर का था, कि कैसे गॉल ब्लैडर नॉर्मल कैसे फंक्शन करता है, किस तरह से उसकी जो हम स्कैनिंग करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे। तो